जरा कल्पना कीजिए, आपका घर है, आपके दादा परदादा भी वहीं रहते थे, वहीं आपका बचपन बीता, वहीं आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। घर के सामने सड़क है, पास में स्कूल, कॉलेज, बाजार, बिजली है, पानी है, वोटर कार्ड भी है और आधार भी है। लेकिन सरकारी कागजों में वो जमीन आपकी नहीं है। आप उसे बेच नहीं सकते, बैंक से लोन नहीं ले सकते, यहां तक कि परिवार रजिस्टर तक नहीं बन पाता। और हर समय एक डर यहां बना रहता है कि कहीं सरकार कह दे कि ये जमीन वन विभाग की है और आपको यहां से जाना होगा। उत्तराखंड के तराई भाबर इलाके में हजारों परिवार दशकों से इसी हकीकत के साथ जी रहे हैं। नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता जैसे इलाके में हालात ऐसे हैं कि यहां करीब 65,000 लोग रहते हैं, लेकिन उनकी जमीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में आरक्षित वन भूमि है। यानी लोग रहते हैं, घर बने हैं, बाजार हैं, स्कूल हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं है। आज हम आपको इस पूरे मुद्दे की कहानी आसान भाषा में समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर ये समस्या शुरू हुई कैसे, कानून क्या कहता है और अब सरकार क्या नया करने की ओर जा रही है। तो कहानी की शुरुआत लगभग 90 साल पहले। इस पूरी कहानी की जड़ें जाती हैं ब्रिटिश दौर में। करीब 1932 के आसपास अंग्रेजों ने तराई क्षेत्र में पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिवारों को यहां पर बसाया। इन लोगों को जंगल के किनारे जमीन दी गई ताकि वो खेती कर सके, पशुपालन करे और इलाके को बसाए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, परिवार यहाँ बढ़ते गए, नई पीढ़ियां पैदा होती गई और देखते ही देखते यहाँ पूरे के पूरे गांव बस गए। बिंदुखत्ता में ही आज हजारों घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, अस्पताल है और बाजार भी। लेकिन एक चीज आज भी यहाँ पर नहीं है, वो है जमीन का कानूनी मालिकाना हक। अब बताते हैं कि असली समस्या आखिरकार क्या है। दरअसल ये जो पूरा इलाका है वो सरकारी रिकॉर्ड में रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन के रूप में दर्ज है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भले ही लोग यहाँ पर पीढ़ियों से रह रहे हों, लेकिन कानूनी तौर पर जमीन वन विभाग की ही यहाँ पर मानी जाती है। और इसी वजह से लोगों को यहाँ पर अब कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे परिवार रजिस्टर नहीं बन पाता, जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाता है, सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा नहीं मिल पाता और सबसे बड़ा डर निष्कासन यानी बेदखली का खतरा। हालांकि हाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में कहा गया है कि आवास से मकानों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन फिर भी कानूनी स्थिति साफ नहीं है। और चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। सवाल यह है कि लोग क्या चाहते हैं। बिंदुखत्ता और आसपास के इलाकों के लोग करीब 40 साल से एक ही मांग पर अड़े हुए हैं, एक ही मांग पर डटे हुए हैं कि इन क्षेत्रों को राजस्व ग्राम यानी कि रेवेन्यू विलेज घोषित कर दिया जाए। लेकिन देश में चीजें तो कानून के हिसाब से ही चलती है और यही कानून कैसे रोड़ा बन रहा है वो भी यहां पर देख लीजिए। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इस कानून के तहत जंगलों में रहने वाले लोगों को जमीन के अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक यहाँ पर शर्त है। अगर व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से नहीं है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 75 साल यानी कि 3 पीढ़ियों से वहां पर वो रह रहा हो। और यहीं पर बिंदुखत्ता का जो मामला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा उलझ कर रह जाता है, क्योंकि 2005 में यहाँ के लोगों का जो निवास है वो करीब 73 साल ही साबित हो रहा था, यानी कानून की शर्त से 2 साल कम। और इसके बावजूद लोगों ने हार नहीं मानी। यहाँ पर साल 2023-24 में बिंदुखत्ता में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावा दाखिल किया गया और ग्राम समिति ने प्रस्ताव को पास किया। मामला उपखंड स्तर पर गया और फिर जिला स्तर पर यहां चर्चा शुरू हुई और फिर मार्च 2024 में जिला स्तर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद 19 जून 2024 को जिलाधिकारी ने पूरी फाइल राज्य सरकार को भेज दी, जहां इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा भी की कि बिंदुखत्ता को वो राजस्व ग्राम बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे।
अब इस मुद्दे पर एक और जहां जो बड़ा है अपडेट वो ये आया है कि 12 मार्च 2026 को उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सदन में ये बताया कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। सरकार एक नई नीति इसके तहत बना रही है। तो जहां इस नई नीति के मुताबिक ऐसे क्षेत्रों को गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करने की योजना है, उसके बाद केंद्र सरकार से मंजूरी ली जाएगी और फिर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार की मंशा से यहां पर अवगत कराया जाएगा। तो सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि कुछ वन ग्रामों को पहले ही राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा चुका है। अब बाकी इलाकों के लिए प्रक्रिया तेज की जा रही है और यहां एक बड़ा कानूनी पहलू भी है, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत अगर किसी वन भूमि को गैर वन या राजस्व भूमि बदलना है तो उसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य यहां पर होती है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी सख्त आदेश दे दिए हैं। इसलिए राज्य की सरकार बिना कानूनी मंजूरी के कोई कदम यहां पर उठाना नहीं चाहती है। अब एक जरूरी सवाल यहां पर और है, वो ये कि अगर राजस्व ग्राम बन गया तो क्या बदलेगा। अगर बंदूखत्ता और ऐसे अन्य क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाता है तो इसका सीधा फायदा हजारों परिवारों को मिलने वाला है, जहां इस पर लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, जमीन के पट्टे मिलेंगे, बैंक से लोन लेना आसान होगा, सरकारी योजनाएं बेहतर तरीके से लागू होंगी और साथ ही विकास की रफ्तार तेज होगी। इसके साथ ही ये फैसला अन्य वन ग्रामों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। आपको बता दें कि बिंदुखत्ता में करीब 34,000 से ज्यादा मतदाता हैं, यानी ये मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। इसलिए हर सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से देख रही है। करीब 90 साल पुरानी बसावट, 4 दशक का संघर्ष और हजारों परिवारों की अब उम्मीदें। नजर टिकी है सरकार की नई नीति पर। अगर सब कुछ यहां पर ठीक रहा तो बिंदुखत्ता जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को आखिरकार वो अधिकार उनका मिल सकता है जिसका इंतजार उनकी 3 से 4 पीढ़ियां अब तक कर चुकी है। तो अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही जमीन से जुड़ी हुई सच्ची और जरूरी खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में यहां जरूर बताएं कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।